दुनिया एक बार फिर तूफान से ठीक पहले की उस खामोशी में खड़ी है। खामोशी जो बाहर से शांत दिखती है लेकिन अंदर ही अंदर उबल रही है। एक ओर परमाणु समझौते के लिए बातचीत चल रही है, दूसरी ओर खड़ी क्षेत्रों में युद्ध पथ तैनात किए जा रहे हैं। और इस बीच अचानक सोशल मीडिया पर एक पुरानी अजीब मगर दिलचस्प थ्योरी फिर से ट्रेंड करने लगती है, पेंटागन पिज़्ज़ा इंडेक्स। हाँ, ये वही थ्योरी है जो कहती है कि जब पेंटागन के आसपास पिज़्ज़ा डिलीवरी बढ़ जाती है तो समझ लो अंदर कुछ बड़ा चल रहा है, कुछ ऐसा जिसे दुनिया को अभी नहीं पता, कुछ ऐसा जो संभवतः इतिहास को बदल सकता है। और इस बार ये थ्योरी ऐसे समय में उभरी है जब यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच रिश्ते कई सालों में सबसे ज्यादा तनावपूर्ण है। जिनेवा में ओमान की मेडिएशन के बाद हुई दूसरी राउंड की बातचीत एक बार फिर बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। बताया गया कि एक नया अवसर खुला है। ये बयान आया ईरान के कूटनीतिक प्रमुख अब्बास आरागची की ओर से, लेकिन जैसे ही ये बयान आया उसी समय दूसरी तरफ से एक और आवाज गूंजी। ये आवाज बेहद कड़क, बेहद कठोर और बिल्कुल साफ थी। वो आवाज थी डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने फिर वही पुराना स्टैंड दोहरा दिया, जीरो यूरेनियम एनरिचमेंट, मतलब ईरान परमाणु बम की दिशा में 0% भी कदम नहीं बढ़ाएगा। ये उनकी शर्त है। और जब दोनों देश अपनी अपनी जिद, अपने अपने दावों के साथ कूटनीति की टेबल पर बैठे होते हैं, तभी अचानक खाड़ी क्षेत्र में हलचल तेज होने लगती है। दुनिया के सबसे बड़े युद्ध पोतों में से एक यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को आदेश मिलता है, मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ो। और याद रखिए, वहां पहले से मौजूद है यूएसएस अब्राहम लिंकन। दो भारी भरकम विमान वाहक पोत एक ही क्षेत्र में दिखाई देना मामूली बात नहीं होती। ये वही संकेत है जो बताते हैं कि मेज पर अगर बातचीत चल रही है तो समुद्र में तैयारी भी। लेकिन सिर्फ समुद्र नहीं, आसमान में भी हलचल बढ़ती दिखने लगी। ओपन सोर्स ट्रैकर्स ने देखा कि लगातार C-17 ग्लोबमास्टर 3 विमान मध्य पूर्वी की ओर उड़ रहे हैं। ये विमान सामान नहीं, भविष्य लेकर जाते हैं। इनमें उतर सकता है टैंक, सैन्य और युद्ध पूर्व तैयारी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। अक्सर युद्ध की तैयारी तलवार से नहीं, तैयारी की आवाज से समझ आती है। और तैयारी की ये आवाज अब पूरी दुनिया ने सुननी शुरू कर दी थी। अब आते हैं इस थ्योरी पर जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है, पेंटागन पिज़्ज़ा इंडेक्स। ये कोई ऑफिशियल इंडिकेटर नहीं, कोई सैन्य डॉक्ट्रिन नहीं, कोई क्लासिफाइड सिस्टम नहीं। ये एक पुरानी कहानी है जो धीरे धीरे बदलकर एक लीजेंड बन चुकी है। इसकी शुरुआत कोल्ड वॉर के दौर में होती है, जब दुनिया 2 ब्लॉक में बंटी हुई थी और हर छोटा बदलाव जासूसों की नजर में था। कहा जाता है कि कुछ फॉरेन इंटेलिजेंस ऑब्जर्वर्स पेंटागन के आसपास की पिज़्ज़ा शॉप्स पर नजर रखते थे। क्यों? क्योंकि जब पेंटागन में देर रात तक मीटिंग्स चलती थी, जब टॉप डिफेंस ऑफिशियल अंदर बंद कैमरास में निर्णय लेते थे, तो रात के 12-1-2 बजे बाहर एक ही चीज चलती थी, पिज़्ज़ा डिलीवरी वैन। और यही कहलाया पीस इंट, यानी पिज़्ज़ा इंटेलिजेंस। जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस, सिगिंट मतलब सिग्नल इंटेलिजेंस, उसी तरह पीस इंट मतलब पिज़्ज़ा इंटेलिजेंस। यानी पिज़्ज़ा देखकर अंदाजा लगाना कि पेंटागन में क्या पक रहा है। डिजिटल युग में ये थ्योरी फिर से जिंदा हुई। सोशल मीडिया पर पेंटागन पिज़्ज़ा रिपोर्ट नाम का एक अकाउंट मौजूद है जो डिलीवरी हीट मैप्स और जियो ट्रैकिंग डाटा जैसे ओपन सोर्स टूल से पेंटागन के आसपास की पिज़्ज़ा गतिविधि पर नजर रखता है। और इस बार डेटा कुछ असामान्य दिखा, औसत से बहुत ज्यादा पिज़्ज़ा डिलीवरी। और ये बढ़ोतरी उसी समय दिखाई दी जब यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड आगे बढ़ रहा था। C-17 विमानों की एक्टिविटी बढ़ रही थी, न्यूक्लियर टॉक्स डेडलॉक में थी और ईरान इजराइल टेंशन उबल रहे थे। जब इतने सारे संकेत एक साथ हो तो स्पेकुलेटिव इंटरनेट कम्युनिटी को फ्यूल मिलना ही था। लोग लिखने लगे कुछ बड़ा होने वाला है, पेंटागन की लाइट्स रात 3 बजे तक ऑन क्यों है, डोमिनोज की डिलीवरी डबल कैसे हो गई, क्या यूएस ईरान पर स्ट्राइक करने जा रहा है। कहानी दोबारा जिंदा हो चुकी थी। इंटरनेट की दुनिया में गंभीर भू राजनीति और मीम संस्कृति अक्सर एक ही फ्लैट में परोसी जाती है। और पेंटागन पिज़्ज़ा इंडेक्स ठीक उसी जगह फिट बैठता है जहां मजाक, मीम और मिलिट्री मिलकर एक नया नैरेटिव बना देते हैं।
लेकिन मूल सवाल वही है, क्या पेंटागन पिज्जा इंडेक्स में सच का कोई अंश है? क्या यूएस मिलिट्री की एक्टिविटी का पिज्जा डिलीवरी से कोई संबंध है, या ये बस एक बड़ा संयोग है? पेंटागन हमेशा एक ही जवाब देता है, वी डू नॉट कमेंट ऑन फूड डिलीवरी पैटर्न्स। ना हाँ ना, बस एक डिप्लोमेटिक मुस्कान। और यही चुप्पी इंटरनेट को और पागल कर देती है। इस सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण या इंपोर्टेंट चीज है यूएस ईरान टेंशंस का बढ़ना। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट वैसे भी हल्का सा धक्का लगने पर काम जाता है। इजराइल ईरान वार ऑफ वार्स लगातार तेज हो रहा है। इजराइल ओपनली कह चुका है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग थ्रेट मानता है। यूएस भी बार बार कह चुका है, वी विल डिफेंड आवर अलाइज। एक तरफ न्यूक्लियर डील हैंगिंग बाय ए थ्रेड, दूसरी तरफ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ऊपर से हेवी एयरलिफ्ट एक्टिविटी, और तीसरी तरफ सोशल मीडिया पर पिज्जा इंडेक्स। इन सब का मिश्रण यानी कि मिक्स दुनिया में पैदा करता है अनिश्चितता, और अनिश्चितता कई बार तनाव से ज्यादा खतरनाक होती है। पेंटागन ने स्पष्ट कहा, हम ऑपरेशनल मूवमेंट्स पर टिप्पणी नहीं करते। इसका मतलब वे ना बताएंगे कि C-17 क्यों उड़ रहे हैं, ना यूएसएस गेराल्ड R-4 की नई तैनाती का असली कारण, ना ये कि पेंटागन की लाइट्स रात भर क्यों जल रही है, और ना ये कि डोमिनोज की बिक्री अचानक क्यों बढ़ी। ऑपरेशनल सीक्रेसी हमेशा युद्ध की पहली दीवार होती है, और इस बार ये दीवार पहले से ज्यादा मोटी और ऊंची दिख रही है। दुनिया इंतजार में है कि ये तूफान गुजरेगा या फूट पड़ेगा, लेकिन फिलहाल खामोशी वही है, गहरी, भारी और बेचैन कर देने वाली। पेंटागन पिज्जा इंडेक्स की कहानी कोई इंटरनेट मीम नहीं, इसके जड़ें शीत युद्ध की यानी कोल्ड वॉर की उस दुनिया में फैली है जहां हर छोटी हलचल, हर छोटी लाइट, हर छोटा आदेश जासूसी का विषय होता था। अमेरिका और सोवियत संघ ऐसे प्रतिद्वंदी थे कि दोनों एक दूसरे के कचरा डब्बे तक मॉनिटर करते थे। उसी दौर में विदेशी खुफिया एजेंसीज ने नोटिस किया कि जब पेंटागन में अचानक देर से रात तक मीटिंग्स बढ़ जाती थी, तो पिज्जा ऑर्डर्स भी उससे अनुपात में बढ़ जाते थे। जानकारी छोटी लग सकती है, लेकिन जासूसी की दुनिया में छोटे संकेत कई बार सबसे बड़े रहस्यों की चाबी होते हैं। वहीं से ऐसे कंसेप्ट पैदा होते हैं जो आधिकारिक डॉक्ट्रिन नहीं होते, लेकिन असल दुनिया में उनकी कीमत अलग होती है। पेंटागन पिज्जा इंडेक्स बिल्कुल ऐसा ही एक अनकही सूचना सूत्र है। 1991 गल्फ वॉर से पहले वाशिंगटन डीसी के कुछ डोमिनोज आउटलेट अचानक 24/7 मोड में चले गए थे, क्योंकि पेंटागन के अंदर ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉन्ग की अंतिम तैयारियां चल रही थी। प्लानिंग सेल्स, वार रूम्स और क्लासिफाइड ब्रीफिंग्स रात दिन चलते रहे। उसी दौरान बाहरी ऑब्जर्वर्स ने देखा कि डोमिनोज की डिलीवरी वैन्स पेंटागन की तरफ लगातार दौड़ रही है, और कुछ घंटों बाद खबर आई कि अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च कर दिया है। इसे बाद में पिज्जा इंडेक्स का पहला डॉक्यूमेंटेड संकेत माना गया। ऐसे ही 1989 में पनामा के ऑपरेशन जस्ट कॉज के दौरान हुआ, जब कुछ रिपोर्ट्स ने पेंटागन पार्किंग लॉट में रात से ठीक पहले डोमिनोज की अनयूजुअल एक्टिविटी नोट की। कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं, तो पिज्जा इंडेक्स कम्युनिटी से एक और सिग्नल कहती है। कुछ रिटायर्ड स्टाफ ने मजाक में कहा भी था, पेंटागन की गाड़ियों को मत देखो, डिलीवरी बक्सेस को देखो, पता चल जाएगा कुछ होने वाला है। इसी तरह 2 मई 2011 की रात जब ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था, इंटरनेट की OSINT कम्युनिटी आज भी क्लेम करती है कि पेंटागन के आसपास लेट नाइट फूड ऑर्डर्स में स्पाइक देखा गया था। ये आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं, पर पिज्जा एक्टिविटी ग्राफ्स आज भी रेडिट और एक्स पर घूमते हैं, जैसे इतिहास और पिज्जा एक अजीब रिश्ता साझा करते हो। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है OSINT, आज एक नया विशालकाय तंत्र बन चुका है। ये हथियार नहीं उठाता, ये डेटा उठाता है। फ्लाइट पैटर्न, शिप ट्रैकर्स, हीट मैप्स, डिलीवरी ऐप एनालिटिक्स, पेंटागन की नाइट टाइम विंडोज की ब्राइटनेस, यहाँ तक कि उबर ईट्स की फ्रीक्वेंसी, सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है। इसी बैकड्रॉप में पेंटागन पिज्जा इंडेक्स फिर से उभरा है। इंटरनेट पर डिलीवरी डाटा के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, मैप्स पर एक्टिविटी सर्कल बन रहे हैं, और
कुछ अकाउंट तो घंटा दर घंटा एनालिसिस कर रहे हैं कि 11 PM से 3 AM के बीच पेंटागन के आसपास पिज्जा अड्डा 63% बढ़े। ये कितना एक्यूरेट है ये बहस का विषय है, लेकिन तनाव के दौर में हर संकेत की कीमत अचानक बढ़ जाती है। इस बार पिज्जा इंडेक्स डरावना इसीलिए लग रहा है क्योंकि कोल्ड वार, गोल्फ वार और पानामा से अलग ये समीकरण एक और ज्यादा अस्थिर खिलाड़ी के साथ है ईरान, एक ऐसा देश जिसके पास मिसाइल कैपेबिलिटी भी है, रीजनल इंफ्लुएंस भी, और उसका सबसे बड़ा शत्रु इजराइल पहले ही इसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कह चुका है। मिडिल ईस्ट एक टिंडर बॉक्स है जहां एक चिंगारी पूरी आग में बदल सकती है। ऐसे में पेंटागन के आसपास अचानक बढ़ी पिज्जा एक्टिविटी लोगों को सिर्फ मजाक नहीं लगती, उन्हें लगता है कि पेंटागन के अंदर कुछ बहुत बड़ा, बहुत गंभीर डिसीजन लिया जा रहा है। C-17 फ्लाइट्स, USS गेराल्ड आर फोर्ड, USS अब्राहम लिंकन की तैनाती, रीजनल एयरबेस में अनयूजुअल मूवमेंट्स, ये सब संकेत देते हैं कि माहौल सामान्य नहीं है। डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि मिलिट्री कभी एक मूव अकेले नहीं करता, हर मूव एक चेन का हिस्सा होता है और इस चेन का एक भारी जोड़ भी इंटरनेट पर सवाल पैदा कर देता है। कुछ कहते हैं ये डेटोरेंस है, कुछ कहते हैं प्रिपरेशन है, कुछ इससे साइकोलॉजिकल प्रेशर बताते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूएस ईरान पर कोई लिमिटेड स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है या क्या ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है? क्या इजराइल या ईरान पहले कदम उठा सकते हैं? और क्या पेंटागन पिज्जा इंडेक्स इस बार भी अपनी अजीब सटीकता साबित करेगा? पेंटागन ने बार बार कहा है कि हम ऑपरेशनल मूवमेंट पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जियोपॉलिटिकल दुनिया में नो कमेंट कई बार सबसे जोरदार कमेंट होता है। चुप्पी ये दर्शाता है कि या तो तैयारी चल रही है या भ्रम है या दोनों। अगर हालात सामान्य होते तो पेंटागन कैजुअल होता, पर इस बार टोन असामान्य है, सीधी, सख्त और भीतर से बंद, और इसी खामोशी में स्पेकुलेशन जन्म लेती है। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। मैं ऐसे ही डेली जियोपॉलिटिकल एनालिसिस आपके लिए प्रोवाइड करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।